की कमर टूटी जिस दम ये खबर आई, मारा गया दरिया पर शब्बीर का शहदाई, खून भर गया आंखों में जाती रही बीनाई, मख्तल से सकीना का वो गमखार न। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मरकज़ी इमाम बारगाह इस्लामाबाद G62 में जो मौजूद है, उसके मेन हॉल में खड़ा हूँ। अभी कुछ ही देर में यहाँ मजलिस शुरू होने वाली है। हम आपको एक इस पूरे इमाम बारगाह के हवाले से बताएंगे ये क्या रोल प्ले करती है रिलीजियस पार्टिसिपेशन के हवाले से शिया कम्युनिटी की इस्लामाबाद में, और इसकी क्या सिग्निफ़िकेंस है कि ये मरकज़ है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं, हम मुहर्रम के जो मजहबी जुलूस हैं उसमें शिरकत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इसके ऑर्गेनाइज़र मेजर अशफाक हुसैन बुखारी साहब। उनसे हम पूछेंगे कि इस इमाम बारगाह की तारीख़ क्या है और इसकी रिवायात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि ये कब से ये इमाम बारगाह कायम हुई और कब से इसकी रवायत चली आ रही है? ये इमाम बारगाह इस्लामाबाद की सबसे पहली इमाम बारगाह है। इसके लिए एक अंजुमन अमल में आई थी 1960 में, और उन्होंने कोशिश की और उस कोशिश के नतीजे में 1966 में ये जगह मार्ज़ वजूद में आई। पहले ये छोटे छोटे टीन के छतों के नीचे बनाई गई और इस्तेमाल की गई। इसके बाद जो है आस्ता आस्ता करते लोगों ने, मोमिनीन ने चंदा इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठे किए, और उसके बाद अब इस शक्ल में आ गई है कि एक बहुत बड़ी इमारत है ये इस्लामाबाद की, और ये मरकज़ी है और सबसे पहली है तारीख़ी तौर पर। अच्छा, इसकी कुछ रिवायात अगर आप बता सकें कि यहाँ पर जो मजहबी फ़राइज़ अंजाम दिए जाते हैं, एक तो मजलिस होती है, दूसरा जुलजना का जुलूस यहाँ से निकलता है, इसके बारे में हमें अगर आप कुछ बताएं। जितनी इमाम बारगाहें हैं, खाली यही नहीं सारे पाकिस्तान में बल्कि सारे दुनिया में जितनी इमाम बारगाहें हैं वो इबादत के लिए बनाई गई हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये इबादत जो है ये मुंसलिक है करबला के साथ। इस इबादत में जो चीज़ सामने लाई जाती है वो करबला का वाक़या और बाज़ार शाम का जो जुल्म तशद्दुद है मस्तूरात पर, वो हम अयां करते हैं। ये हमारी इबादत का एक हिस्सा है। इस इमाम बारगाह की रवायत क्या है? जुलजना का जुलूस 9वीं मुहर्रम को बता देता हूँ। जी बताएं। जुलजना निकलती है, जुलजना सब जगह निकलती है, यहाँ पर भी निकलती हैं। ये जुलजना का मतलब क्या है? ये इमाम आली मकाम के घोड़ा जो है उसकी शबी है, रेप्लिका है, बिल्कुल अक्स है। ठीक है, वो हम पेश करते हैं। जिस तरह मौला का घोड़ा करबला में था उसकी शबी हम बेचते हैं और उसको कार सवाब समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग, कितनी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं 9वीं मुहर्रम को जो आप जुलूस निकलता है, तो कितनी तादाद में और कहाँ कहाँ से आते हैं? हमें बताया गया है कि पूरे पाकिस्तान से आते हैं यहाँ इमाम बारगाह में। जी, मैं अर्ज़ करूँ इसमें कि कराची और लाहौर बहुत बड़ा थिकली पॉपुलेटेड इलाके हैं, वहाँ पर बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुलूस यहीं निकलता है। उनके अलावा, यानी इन दो शहरों के अलावा G62 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुलूस निकलता है। तादाद 1 लाख से ऊपर होती है, क्योंकि जिस तरह कहते हैं कि कराची मिनी पाकिस्तान है, यानी उसमें हर जगह के लोग बसते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद भी मिनी पाकिस्तान समझ लें कि यहाँ पर भी सारे सेक्रेटरीट और सारे मुलाजमीन यहाँ पर होते हैं, असम्बली यहाँ पर है, तो हर जगह के बंदे यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर शिरकत करते हैं। अच्छा, तो और यहाँ पर आके मजलिस कौन पढ़ता है यहाँ पे? मजलिस हम आला तरीन जो भी हमारे आलम जो मशहूर हैं, जो बहुत नॉलेजेबल हैं, उनको हम एंगेज करके यहाँ लाते हैं ताकि वो मैक्सिमम करबला के जितने वाक़यात हैं उसके मतलब हमें बताएं। अच्छा, यहाँ पर जब पुराने वक्तों की 70 और 80 की दहाई की बात है कि जब 9वीं और 10वीं का जुलूस निकलता था तो दूसरे फ़िरके के लोगों को, आलमों को भी बुलाया जाता था, इनवाइट किया जाता था। तो आप में भी ऐसी कोई रिवायत मौजूद है कि आप दूसरे फ़िरके के लोगों को बुलाते हैं, मजलिसों में बुलाते हैं, या अपनी मजहबी जो आपके त्यौहार हो रहे होते हैं उसमें बुलाते हैं? जी हाँ, हम कई नात ख़्वाह हैं, कुछ
अलामे हैं, मौलवी हैं जो दूसरे फ़िक़ों से तल्लुक़ रखते हैं, उनको हम बुलाते हैं, ज़रूर बुलाते हैं। और इसमें एक अदद चीज़ मैं इजाफ़ा कर दूँ कि किसी शायर ने कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये जितने तबक़ात हैं ये दीन इस्लाम से मुंसलिक हैं और ये सारे के सारे करबला के साथ भी डीपली मुंसलिक हैं। ये अलग बात है कि थोड़ा इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी मर्ज़ी से करते हैं, सारे एक ही जगह हैं। ठीक। अच्छा, ये होता था कि सबीलें जो हैं वो दूसरे अहले सुन्नत वल जमात लगा रहे होते थे, और अब भी सबील जो है अहले सुन्नत वल जमात काफ़ी मैंने अब साइन किया है, बहुत सारे लोग अहले सुन्नत वल जमात के हैं जिन्होंने सबीलों के लिए इजाज़त मांगी है और हमने दी है। यहाँ पर लगेगी बिल्कुल इमाम बारगाह के बाहर लगेगी। ये सारी जो हमारा रूट है, सारे रूट पर कोई तकरीबन 70 के लगभग सबीलें लगेंगी, जिसमें पानी और खाने पीने की चीज़ें मुहैया की जाएंगी। अच्छा, और यहाँ पर ये आप समझते हैं कि ये जो पूरा इवेंट होगा ये एक पुरअमन इवेंट होगा इंशाअल्लाह। गो मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, इस वक्त भी हमें मेन थ्रेट मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद फ़ौज हमारी, रेंजर्स और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हमारे अपने जो सिक्योरिटी के निज़ाम हैं या अमला है, बेहतरीन ट्रेंड है और इंशाअल्लाह खैर खैरियत से ये जुलूस कामयाबी से शाम को कल इख्तिताम पज़ीर होगा। सहारा है। इस वक्त हम मरकज़ी इमाम बारगाह इस्लामाबाद की G62 की जो है उसकी दरगाह में मौजूद हैं। ये दरगाह एक बहुत रिलीजियस सिग्निफिकेंस की जगह होती है किसी भी इमाम बारगाह के अंदर, लेकिन इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या होती है ये हम पूछेंगे यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स से। जनाब, क्या हाल है आपकी? ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये अगर हमें आप एक्सप्लेन कर सकें कि ये दरगाह की मजहबी अहमियत क्या है। ये दरगाह बेसिकली जो करबला के वाक़े में अलम एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट था ही अलम की, जो हज़रत अब्बास अलमदार जो उस फ़ौज के सलार थे उनसे रिलेटेड है। और ये जो अलम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब उनकी ही शबी के हवाले से, ये उन अलमों का शबी है बेसिक। और जो बाकी ये ज़रिए हैं, ये जो 14 मासूमीन हैं, हम जो इमाम और मासूमीन हैं, ये उनके रोज़ों की शबी हैं सारी। ये जैसे उनके करबला में और इराक़ ईरान में जो उनके मज़ारात हैं, मतलब होगा अक्स है उनका। ये जो इराक़ ईरान और शाम में जो ज़ियारात हैं रोज़ों की, ये उनकी रेप्लिका है ये सारी है। और ये जो अलम है ये मौला अब्बास के हवाले से हूँ। और यहाँ पर जो आते हैं लोग, आम लोग जो आते हैं, उनका क्या बिलीफ होता है इन सारी शबियों के बारे में? क्या बिलीफ होता है, अगर वो आप एक्सप्लेन कर सकें हमें। बिलीफ उनका यकीनन बड़े पक्के 100% बिलीफ और एतक़ाद के साथ आते हैं कि जिस तरह दुआएं वहाँ करबला में या उन रोज़ों पे पूरी होती हैं, ये चूँकि उन्हीं से रिलेटेड शबी है, तो यहाँ पर भी लोग अपनी मन्नतें और दुआएं मांगने आते हैं जो पूरी होती हैं लोगों की। अच्छा, और यहाँ पर तमाम लोगों को मौका मिल जाता है कि यहाँ पर हाज़िरी दे सकें? और जी बिल्कुल मिलता है। लोग बड़ी तादाद में काफ़ी होता है, लेकिन मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ टाइम में आते और अपना जिस तरह भी जगह की अवेलेबिलिटी होती है, सबको जगह मिलती है, सबको मौका मिलता है। ठीक, आप अगर ये एक्सप्लेन करते हैं हमें सारे इमामों के नाम और ये। जी सारे मौला अली के सारे जो हमारे इमाम हैं जी, ये रसूल खुदा का है जी। फिर मौला अली हैं, हज़रत फ़ातिमा हैं, मौला हसन है, मौला हुसैन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं जी, जो करबला में वाक़े में जो वाहिद जो सर्वाइव किया था जी, जिनसे आगे हमारी सारी नस्ल अहले तशी सादात की चली है जी। और हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर हैं,
ये गाज़ी अब्बास हैं जी, जिनका एक अलम है होता है हमारा, जो मेन हमारी स्ट्रेंथ है सारे मज़हब की, वो अलम पाक है जी, जो गाज़ी अब्बास का होता है। उसके बाद जी हमारे छठे इमाम हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक हैं जी, हज़रत इमाम मूसा काज़िम है जी, हज़रत इमाम अली रज़ा हैं जिनका ईरान में रोज़ा है जी, हज़रत इमाम तकी हैं, हज़रत इमाम नकी हैं, हज़रत इमाम हसन अस्करी हैं और हज़रत इमाम मेहदी आखिर ज़मां हैं जी, जो इनका अभी ज़हूर होना है। ये जो इमाम मेहदी हैं जी, जो 12वें इमाम हैं हमारे, जो मौला अली के 12वें बेटे हैं जी। अच्छा, ठीक, उनसे रिलेट करती है। बाकी इसी तरीके से हमारा जुलझाना की शबी है जी। ये दरगाह हर इमाम बारगाह का हिस्सा, हर इमाम बारगाह का हिस्सा होती है, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी ज़ियारत, अपनी दुआएं, अपनी सारी चीज़ें इधर ही मानते हैं सारे अहले तशी। ये मतलब बेसिक हमारी बेस नहीं आते हैं, बल्कि हर फ़िक्के के लोग आते हैं और उन्होंने जो मिन्नत मांग लेते हैं फिर वो पूरा हो जाता है, यहाँ पर आ करके वो दे देते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि अहले तशी के लिए, या दूसरे फ़िरके के लोग भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं, 100% आते हैं और आप उन्हें वेलकम करते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। ये मजलिस के दौरान भी दूसरे फ़िका के लोगों को आप वेलकम करते हैं या बुलाते हैं? और 100% बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेला तो शियों का तो नहीं है, आलम इंसानियत के लिए है। यहाँ पे जो कोई भी आता है हम उसे वेलकम करते हैं। अगर यहाँ पर कोई आकर नमाज भी पढ़ लेता है तो हम ये नहीं कहते हैं कि भाई आपने हाथ क्यों खोला हुआ, हाथ क्यों बांधा हुआ है, ये चीज़ नहीं है। हम में तो तासुब कत्तन भी नहीं है। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। और इमाम हुसैन जो हैं वो इंसानियत को बचाया इमाम हुसैन ने, मतलब वो खाली अहले तशी से रिलेट नहीं करती बात। रसूल के दीन का जो हाल हो गया था वो इमाम हुसैन की शहादत ने सारा दीन बचाया है। वो दीन का सर्वाइवल जो है वो सारे मज़हब के, जितने मज़हब के लोग हैं सारे इधर आके अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपनी दुआएं मांगते हैं। मौला हुसैन हर फ़िरके के हैं जी, उसमें अहले तशी से रिलेट नहीं करती खाली। बिल्कुल, ये कि हम सबको इनवाइट करते हैं और सबको वेलकम करते हैं यहाँ। पहली मुहर्रम से लेके 10वीं मुहर्रम तक कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पे होते हैं? अच्छा, ये तो आपको बताया है पहले भी कि ये करबला के वाक़े को बताया जाता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, किस तरह सारा सूरत हाल हुई होगी। पहली मुहर्रम से 5 मुहर्रम तक जो हमारे यहाँ मजालिस होती हैं, जिनमें ख़वातीन की मजालिस भी हैं और मर्दाना मजालिस भी हैं, उसके अंदर जो इमाम हुसैन की मदीना से रवानगी 28 रजब को जो उन्होंने 6 महीने पहले की थी, उससे लेके और करबला में जो 2 मुहर्रम को आमद हुई थी इमाम हुसैन की, उस वक्त के वाक़यात के, उस दौरान उनके साथ क्या क्या वाक़यात हुए, किस तरह वो करबला में पहुँचे। उसके बाद 2 से 5 मुहर्रम तक जो इमाम हुसैन के असहाब थे करबला में, उनके साथ 72 शहदा जिनको हम कहते हैं, उनकी शहादत के हवाले से उन मजालिस में ज़िक्र होता है किस किस इमाम के असहाब की कैसे शहादत हुई, फिक्स्ड होती है कि पहली मुहर्रम को एक ये सब कॉन्टिनेंट में एक वो बनी हुई है कि शुरू के 4 से 5 दिन जो है वो असहाब से रिलेट किए हुए हैं। 5 तारीख के बाद जो उनके अहले बैत, जो उनके ख़ानदान के थे, उनकी शहादतें उसके अंदर उस 5 मुहर्रम को बीबी ज़ैनब के बच्चों की शहादत का यहाँ पर होता है। 6 मुहर्रम को इमाम हुसैन के जो बेटे थे हज़रत अली अकबर, उनकी शहादत का यहाँ ताबूत निकलता है, उसी हवाले से मजलिस होती है, मसाइब उन्हीं के होते हैं। 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन के जो भतीजे इमाम हसन के बेटे थे हज़रत कासिम, उनका चूँकि उनकी एक रात पहले इमाम हुसैन ने करबला में शादी की थी, तो उस हवाले से उनका मेहंदी का जुलूस यहाँ बरामद होता है। आज 8 मुहर्रम है, ये मौला अब्बास जिनका अलम है, जो अलमदार हैं, उनकी शहादत से रिलेटेड है आज का दिन। और वैसे तो आशूरा जो है वो 10 मुहर्रम को है, लेकिन चूँकि 10 मुहर्रम का जुलूस पिंडी में होता है, इसलिए हमारे यहाँ 9 मुहर्रम को अशरे का जुलूस हम यहाँ पर एक दिन पहले होता है यहाँ पर। तो 9 मुहर्रम को जुलझने का जुलूस यहाँ से बरामद होगा, जो जिसमें इमाम हुसैन की शहादत का उससे रिलेट होती है वो, और वो अलम और जुलझने का जो जुलूस है वो यहाँ पर सुबह के टाइम में बरामद होकर रात को ख़त्म होगा। और 10 मुहर्रम को क्या होता है? 10 मुहर्रम को यहाँ पर चूँकि मेन जुलूस पिंडी में होता है, यहाँ पर मजलिस होती है 10 मुहर्रम को, तो उसमें लोकल जो यहाँ की तंजीमें हैं वो यहाँ पर मातमदारी करके और एक जुलझने की बरामदगी के साथ वो होता है। लेकिन चूँकि बड़ा प्रोग्राम पिंडी में होता है, इसलिए यहाँ पर यहाँ का बड़ा प्रोग्राम हम 9 को करते हैं, और बाकी यहाँ पर 10 को यहाँ पर मजलिस होती है, यहाँ पर रात को दोपहर को। अच्छा, ये अगर इस बारे में आप हमें बता सकें
कि मजहबी एतबार से आम लोग जो यहाँ पे आते हैं जी, जो अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम देने के लिए यहाँ पे आते हैं, वो क्या फीलिंग्स लेके यहाँ पे आ रहे होते हैं? अगर उनकी फीलिंग्स आप एक्सप्लेन कर सकें। वो सारे पहली चांद देखते साथ ही जो है मुहर्रम का चांद देखते ही सब के ऊपर एक सोग और गम की कैफियत तारी हो जाती है, सारे जितने भी अज़ादार हैं हमारे, और वो उसी को रिलेट करते करते 10 दिन तक हम आगे तक कंटिन्यूएशन में करते हैं सारा काम। जो हमारी मजालिस का सिलसिला है वो एक आशूरे के दिन तो उनके जितने जज्बात होते हैं वो फुल अपने एक्सट्रीम पे होते हैं, और उसके अंदर ये है कि हर बंदा सिर्फ एक गम और सोग की कैफियत के अंदर होता है। जनाब सैयदा को पुरसा देना 72 शौदा का, हर बंदे का कॉन्सेप्ट बेसिक यही है। तो बस उसी जहन से उससे आते हैं सारे लोग यहाँ पर जो भी हैं। लोगों की फीलिंग्स क्या होती हैं जो यहाँ जो लोग आ रहे होते हैं? और ख़ास तौर पर अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, हालात मुल्क के बड़े अजीब व गरीब हैं, तो क्या यहाँ पर आने वाले एक दूसरा मुल्की हालात का खौफ भी लेके आ रहे होते हैं, या सिर्फ एक गम और की कैफियत में होते हैं? ये वाहिद दरसगाह है कि जहाँ पे खौफ का कोई अंसर नहीं, चूँकि हम ताल्लुक़ हमारा मैदान करबला से है, और जो करबलाई है ख्वाह किसी भी सेट से हो, जब यहाँ पर आते हैं तो उनके जहन में कत्तन खौफ नहीं होता है। हम अपने 4 दिन के बेटे को, 2 दिन के बेटे को यहाँ पर लाते हैं। हर हमारे जितने भी है यहाँ पर मेंबरान हैं, उनके सारे फैमिली मौजूद है। खुदा ना खासा अगर कुछ हो जाए तो हम ये भी नहीं सोचते हैं कि कोई उस नस्ल में बचेगा या नहीं। बल्कि इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि अगर कोई अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी सूरत हाल हो, कोई थ्रेट है या कोई परेशानी है ना ज़्यादा, तो अगर आम हालात में 10,000 बंदा है तो उस दिन 25,000 आदमी होंगे यहाँ पर। मतलब इस जगह पे आके लोग ये नहीं सोचना कि हमने मरना है या हमने जीना है, ये गम जो है वो इतना बड़ा है कि उसके ऊपर हर चीज़। मुख्तसरन ये कि यहाँ पे जो भी आता है सर पे कफन बांध कर आ जाता है, उसे कत्तन भी ये खौफ नहीं है। छोटा बच्चे से अगर आप 4 साल 5 साल के बच्चे जो बोलने वाला है उससे अगर आप पूछेंगे तो बेखौफ बेखतर होगा इतने लोग में। हालांकि माँ कभी भी अपने बच्चे को सर शाम कहीं नहीं छोड़ता है, लेकिन यहाँ पर जब आ जाता है वो मुतमईन होता है कि भाई इमाम बारगाह में है, तो यहाँ पर खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं। एक बात, तीनों हजरात आप ये बात बताएं कि ये जो हुकूमत की तरफ से हिफाजती इंतज़ाम किए जाते हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं? 100% की सूरत हाल में देखें, उन्होंने इंतज़ामिया जो है यहाँ पर हमारे इंतज़ामिया AC DC चीफ कमिश्नर सेक्रेटरी ये सारे दिन रात मतलब जो है ना लगे हुए हैं। इन्होंने अपना हर एक मुशावरत हर एक चीज़ में फ़ौज साथ हैं। अच्छा, रेंजर्स वाले हैं, पुलिस के जवान मतलब जो है ना वो बजाय कि 8-8 घंटे 24-24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, और वो इसी चीज़ में है कि खैर खैरियत के साथ ये काम हो। हम बिल्कुल मुतमईन हैं, इंतज़ामिया की तरफ से भी मुतमईन हैं, जितने भी एजेंसी हैं उन सब की तरफ से मुतमईन है। बाकी अल्लाह के हाथ में है, वो तो रोक नहीं सकता अगर खुदा ना खास्ता, लेकिन रोकने की 100% कोशिश है कि कोई नाखुशगवार वाक़या यहाँ पे पेश ना आए। जुलजना 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 दिगो कुजो बाबा हुसैना जुलजना जुलजना दिगो कुजो बाबा हुसैना गुमशुदा बाबा कुजा जुलजना बिगो। इस इमाम बारगाह में ख़वातीन की भी बड़ी तादाद में पार्टिसिपेशन होती है। वो आती हैं, मजलिस सुनती हैं, आज़ादारी में शामिल होती हैं। और हमारे साथ इस वक्त एक कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं, इस इमाम बारगाह की कोऑर्डिनेटर जो प्रोफेशन के हवाले से बैंकर हैं, नसीम ज़हरा उनका नाम है। उनसे हम पूछेंगे
कि ख़वातीन की पार्टिसिपेशन के बारे में वो हमें क्या बता सकती हैं। जी, ख़वातीन की पार्टिसिपेशन इस इमाम बारगाह में क्या होती है? जी, जब से ये हम लोग मुहर्रम मना रहे हैं, ख़वातीन की पार्टिसिपेशन जेंट्स से भी ज़्यादा है और जेंट्स कम इवेंट्स मनाते हैं, लेकिन हम पूरे 68 दिन मौला की अज़ादारी में मसरूफ़ रहते हैं और पूरी बाकायदगी के साथ 2 टाइम है उस पर सब औरतें अपने बच्चों को लेके साथ आती हैं और मौला की अज़ादारी में शरीक होती हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा ज़ाकरा और मरसिया पढ़ने वाले बुलाएं और उनका ज़िक्र अच्छी तरह से बयान हो सके। अच्छा, ये बताएं कि ये जो यहाँ से मजहबी एक अखलाकियात का दर्स, एक जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने का दर्स लेके आप जब बाहर निकलते हैं, माशरे में शामिल होते हैं, तो वहाँ इस दर्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं? आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मुझे इफ्तिखार आरिफ साहब का एक शेर याद आया कि हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद ज़ालिमों का डर नहीं रहा। और यही दर्स ये दिया जाता है और आप यकीन करें कि हमारे बच्चे जो ये दर्स 2 महीने लेते हैं, आप उनसे पूछें और सवाल करें तो उनको हर इमाम हमारे का पता है, हर दिन का पता है कि इस दिन हम किस मौला की याद मनाते हैं। हम इन 10 दिनों को डिवाइड करते हैं क्योंकि वो शहीद तो एक दिन हुए थे, लेकिन हम जवानान हाशमी और जो असहाबे बावफा हैं मौला के, उनके अलग अलग दिन मुकर्रर कर देते हैं और इन 10 दिन में हर एक का जिक्र करते हैं और उनको अपने मज़हब का, अपने दीन का और अपने इन सारी रसूमात का हमारे बच्चे से भी आप सवाल करेंगे तो उसको मालूम होगा। और हर बच्चा जो है जो जुल्म हुआ और उसके ख़िलाफ़ इतना बोलेगा। जैसे बीबी सकीना को तमाचे मारे गए तो हमने इस बच्चे से पूछा कि तुम अगर ये तमाचे तुम्हारे सामने मारे जाते तो कहता है मैं उस बंदे को मार दूँगा। इस हद तक जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने का उनके अंदर ये पाया जाता है। ये बताइएगा कि यहाँ जो ख़वातीन की पार्टिसिपेशन होती है उसके बारे में आप बताएं कि जो मजहबी रसूमात यहाँ अदा की जाती हैं उसमें ख़वातीन की पार्टिसिपेशन, वो इवेंट्स क्या होते हैं और उसमें ख़वातीन कैसे पार्टिसिपेट करती हैं, इस बारे में? इसमें आपको ये है कि 5 मुहर्रम तक तो हमारे ये है कि असहाब के मुतल्लिक़ उनकी शहादत मनाई जाती है और हज़रत अमीर मुस्लिम जो सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे के थी और उनके बच्चों के सबसे पहले शहादत हुई, हम उनके दिन मनाते हैं। इसके बाद 5 मुहर्रम से बीबी ज़ैनब आलिया के दोनों बच्चों का हम दिन मनाते हैं और उनके ताबूत बरामद करते हैं क्योंकि बीबी को उनको रोने नहीं दिया गया था। उनके हाथ पसे गर्दन थे, बीबियों को कैद करके लाशें बेकोरो कफन पड़े हुए थे और बीबियां इसी तरह बिन प्लानों ऊँट के सवार होकर चली गई थीं। और हम उनकी इस हसरत को पूरे करते हैं और एहतजाज करते हैं कि रसूल पाक की ज़ुर्रियत को रसूल पाक के विसाल के 60 साल बाद ये लोगों ने कत्ल कर दिया खानवादे रसूल को और उनकी सारी बेटियों को नंगे सर हाथ पसे गर्दन बांध कर ये लोग बाज़ारों में ले आए। हमारा जो मेन मकसद इस के मनाने का है कि ये एक एहतजाज है कि खानवादे रसूल के साथ बेगुनाह ये तकालीफ़ क्यों दी गई उनको। और इसके बाद हम शहज़ादा अली असगर का झूला बरामद करते हैं 6 मुहर्रम को। 6 मुहर्रम को शहज़ादा अली अकबर का ताबूत बरामद होता है। इसके बाद 7 को शहज़ादा अली कासिम की मेहंदी का, क्योंकि उनकी एक दिन पहले निकाह हुआ था क्योंकि उनका इमाम हसन अलैहिस्सलाम के एक ही फर्जंद थे और वो बेवा थीं और उनकी उसकी हसरत के लिए, क्योंकि वो जगह तो ऐसी नहीं थी, लेकिन मौला ने ये फ़र्ज़ अंजाम दिया और हमारे दिल में ये होता था कि वो बेवा, उनके अंदर कितनी हसरत होती थी कि बच्चे की मेहंदी हो और उनके सारी हम वो रसूम अता करते हैं। इसके बाद हम गाज़ी अब्बास अलमदार गाज़ी बावफ़ा का अलम बरामद करते हैं 8 को और ये बहुत हर पूरे वर्ल्ड के अंदर ये मनाया जाता है गाज़ी अब्बास का दिन 8 मुहर्रम को। और हम उनके साथ जो भी मसाइब और जिस तरह उनके बाजू कलम किए गए वो हम बयान करते हैं। 9 को आशूर 9 को भी हम शहादत शहज़ादा अली असगर की या शहज़ादा अली अकबर की बाज़ जगह पे बयान की जाती है। और 10 को आशूरा होता है, उसमें सुलझना बरामद होता है कि इस घोड़े ने भी 3 दिन पानी नहीं पिया था और इस इतना ज़ख्मी था घोड़ा। जब इमाम पाक शहीद हो गए तो इसने इमाम पाक के लाशे के गिर्द चक्कर लगाता रहा और इमाम के साथ इतनी वफा की, जब फिर वो इसी तरह अब ज़ख्मी हालत में ख़याम में आया और आके ख़याम के बाद बाहर आके उसने बीबियों को इस तरह बताया अपनी आवाज़ में कि मौला हुसैन शहीद हो गए और बीबियों ने उसके गले लग के उसके अस्पे वफ़ादार के अपना गम का इजहार किया। इसलिए हम उसकी याद मनाते हैं कि उसने मौला के साथ कितनी वफ़ा की, ज़ख्मी हुआ और फिर इसी तरह
अच्छा, ख़वातीन इंतज़ामात के हवाले से ये इस इमाम बारगाह में जो इंतज़ामात किए जाते हैं जी, ख़वातीन के लिए, आप उससे सेटिस्फाई हैं? जी हम सेटिस्फाई हैं, क्योंकि हम लोग ना मर्दों की अंजुमन के साथ मुंसलिक हैं। सारे अरेंजमेंट वो हमें करके देते हैं, और बाकी हम लोग जो है अपना 2 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं। हम मरसिया जो खान है और जो जाकरा है उनको बुक करते हैं कि पूरे 68 डेज़ मजालिस होती है। कौन सी आती हैं? यहाँ जाकरा हमारी बड़ी बड़ी सईदा नवाब आती हैं, और सैरिश बतूल है, आसिया है, तैयबा खानम ने भी यहाँ अशरे पढ़े हैं, और इसके बाद जो भी बड़ी बड़ी जाकरा जो मशहूर हैं और पढ़ती हैं, हम उन सबको बुलाते हैं यहाँ, और हर अशरे में उनको दावत देते हैं। 10 दिन के लिए हम बाहर से जाकरा बुलाते हैं। वैसे हमारी लोकल बहुत अच्छी पढ़ने वाली हैं, नुज़त हैं, रखशंदा हैं और समाना हैं, हम उनको दावत देते हैं, वो बुलाते हैं। अच्छा बेटा, आप बताओ कि यहाँ पे आप इंतज़ामिया में शामिल हो, इंतज़ामात के बारे में आप बताएं ना, क्या हम इंतज़ामात में जो बच्चे शोर कर होते पीछे और गन करते हैं, उनको संभालते हैं और दरगाह की हिफाजत करते हैं कि कोई ज़्यादा देर यहाँ शोर ना करे, और ये चीज़ें हम संभालते हैं कि कोई शोर ना हो ज़्यादा, क्योंकि जाकरा भी डिस्टर्ब होती है इस वजह से। यहाँ पर लंगर तकसीम हो रहा है, ये लंगर अभी अभी आया है, और यहाँ पर जो लोग मजलिस सुनने के लिए और मजहबी रसूमात अदा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, उनमें ये लंगर तकसीम होगा। हमें नसीम ज़हरा से पूछते हैं, वो लंगर के बारे में हमें बताएंगी कि लंगर कहाँ से आता है और किस तरह तकसीम होता है। ये नसीम, आप बताइएगा कि यहाँ लंगर आम लोग लेके आते हैं? जी, ये जो मजालिस है ना, ये 68 डेज़ की, ये हम बुक कर देते हैं। हर बंदा 10 जो मजालिस है ना, वो बुक करने वाले अलग लोग होते हैं जो कि ज़्यादा लंगर ला सकते हैं। तो इसके अलावा पूरे 68 डेज़ का लंगर यहाँ फिक्स होता है, और ये 1 बजे ठीक हर बंदा नहीं, मत खुद लोग आके हमें नाम लिखवाते हैं कि जी हमने लंगर देना है। उनकी मजलिस उनकी तरफ से होती है, हमारा अपना कोई इसमें खर्च नहीं होता। हर बंदा एक मजलिस लेता है, उसमें वो जाकरा को भी बुलाता है, उसमें वो लंगर भी देता है, और उसी में उसके सारा चाय का इंतज़ाम भी होता है। और कोशिश होती है हर बंदे की कि हम अच्छे से अच्छा लंगर मौला इमाम हुसैन की राह में दें। यहाँ पर हर शख्स लंगर खाने की कोशिश करता है, क्योंकि आपको पता है कि दिन में ये जो 10 दिन है ना, इनमें लोग सुबह निकलते हैं घर से और फिर रात को 1 बजे घर पहुँचते हैं, तो वो खाना माना नहीं खाते। वो आते हैं, उनके बच्चे साथ होते हैं, हमने पानी का इंतज़ाम किया होता है, बॉटल्स का किया हुआ होता है, ये जूस का इंतज़ाम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अब गर्मी है तो जूस भी, ये हर चीज़ हम उनको प्रोवाइड करते हैं कि मौला के मेहमान हैं, क्योंकि जो मौला के घर में आते हैं ये सब मेहमान, और हमने उनकी खातिर तवाज़ो करनी है। करबल में आ गए हैं करबल बसाने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले। इस इमाम बारगाह में सिक्योरिटी की इंतज़ामात क्या हैं? कौन कौन लोग, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, कौन कौन सिक्योरिटी में इस वक्त एंगेज्ड हैं यहाँ पे? इस मरकज़ी अंजुमन आसना आशिक का सुबह जो 9 का जुलूस निकाला जाता है, इस सिलसिले में हमारे साथ जो राब्ते में है फ़ौज है, इंटेलिजेंस इदारे हैं, जितनी भी इदारे हैं वो सब हैं, साथ साथ पुलिस वाले भी हैं। और सिक्योरिटी के इस टाइम हाई प्रोफाइल में सर फहरिस्त हमारा इमाम बारगाह है, और हमें मतलब थ्रेट भी है। लेकिन हम जो सिक्योरिटी इदारों ने जिस तरह इन्होंने दिन रात अपना कारकर्दगी, अपने होमवर्क कर दिए, उससे हम बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर जो ख़वातीन और हज़रात आते हैं मजलिसें सुनने के लिए या अपनी मजहबी फ़राइज़ अंजाम देने के लिए, जब उनको पता चलता है कि यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट है, तो उनकी तादाद में कमी हो जाती है या कोई कमी नहीं होती? ये ऐसा एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि यहाँ पे जो कोई भी आता है वो शहादत का जज्बा लेकर आता है, यानी धमकी या इन चीज़ों से कोई खौफज़दा नहीं होता है। हत्ता कि अपने 2 दिन के बच्चों को भी माएँ अपने साथ लेकर आते हैं। करबला का दर्स भी यही है। हम पुरअमन लोग हैं, पूरे जुलूस में देखें कि हमारे साथ हमारी माएँ, बहनें, छोटे बच्चे सब मतलब साथ होते हैं।
तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है, तादाद में कोई कमी नहीं हो रहा है। चाहे औरतें हैं, चाहे बच्चे हैं, आप ख़ुद अपनी आंखों से मतलब इस मंज़र को देख सकते हैं, क्योंकि करबला का दर्स ऐसा एक दर्स है कि जिसमें खौफ है ही नहीं। अच्छा, कितनी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं आपको, जो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं मजलिस में और दूसरे मजहबी फ़राइज़ में? अंदाज़न तकरीबन जब रात को प्रोग्राम होता है, अभी ख़वातीन का जो प्रोग्राम दिन को शुरू होता है इसी हाल में, तो आप अंदाज़ा लगा लें ये बड़ा हाल है, तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा ख़वातीन मौजूद होते हैं। अच्छा जी हाँ, और रात को 15 से 20 हज़ार अफराद होते हैं। किस किस्म की धमकी या थ्रेट इस इमाम बारगाह को है जो आप हमें बता सकते हैं? कोई बातें ऐसी भी होंगी जो आप हमें नहीं बता सकेंगे, लेकिन जो आप हमें बता सकते हैं वो कौन सी थ्रेट हैं जो इस इमाम बारगाह को मिली हैं या हैं इसको? इस इमाम बारगाह में पहले बात तो ये है कि ये रेड जोन में है और इसके हिफाजती इक़दामात पहला दिन से बहुत ही ज़्यादा है। कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हम मतलब शेयर नहीं कर सकते हैं, आने मतलब आप लोग से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कंट्रोल जो है ना, एजेंसीज़ हैं, हमारे फ़ौजी जवान हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इंच इंच इलाके को वो लोग देख रहे हैं, और हम उनके साथ हमारी जो भी तावन है हम उनके साथ अपना तावन कर रहे हैं। साथ साथ हमारे अपने रज़ाकार हैं, हमारे अपने जो गार्ड्स हैं वो भी साथ साथ हैं। लेकिन ये है कि हम बाकी जो कुछ होना हो तो आप कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन 100% हम मुतमईन हैं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे जो कम्युनिटी की तरफ से, शिया कम्युनिटी की तरफ से जो इंतज़ामात किए गए हैं, एक तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और फ़ौज, उनकी तरफ से इंतज़ामात किए होंगे, आपने अपनी तरफ से क्या इंतज़ामात किए हैं सिक्योरिटी के लिए? आम आदमी को जो यहाँ पर आएगा मजलिस सुनने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए आपने क्या इंतज़ामात किए? उसके लिए साथ साथ हमारे यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे कैमरे लगे हुए हैं, अंदर हमारे अपने गार्ड मौजूद हैं, वॉक थ्रू गेट के ज़रिए वो लोग आ जाते हैं। 3 जगहों पे चेकिंग है और अंदरूनी सूरत हाल हमारी कंट्रोल में है अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर मतलब जो है ना, पुलिस वाले चारों तरफ से जहाँ जहाँ हमने निशानदेही की है वहाँ पे उन्होंने अपने जवान बिठाए हुए हैं, अपने पुलिस हजरात वहाँ पे मौजूद हैं। हमारे तरफ से तो हम हर वो इंतज़ामात कर लेते हैं कि जो सिर्फ ये शिया कम्युनिटी यहाँ पे नहीं आते, यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं। ये दर है, ये वो दर है कि यहाँ पर सिर्फ हमारे अपने लोग नहीं आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। यहाँ पे जो सरकारी मुलाजिमीन वो भी साथ साथ आते हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से जो हमारे अंदरूनी सिक्योरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मुतमईन है, और हमारी तादाद भी सिक्योरिटी के जो हमारे खादिम हैं और गार्ड हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों में बने हुए हैं। अभी हमने हाल ही में आपको इंशाल्लाह दिखा देंगे, चौकी बना दी है जो इस प्लान में शामिल है। ये चूँकि ज़ेर तामीर है, ये इमारत ज़ेर तामीर है। जब ये इमारत इंशाल्लाह बन जाएगा तो साथ साथ यहाँ पर जो चौकी हैं उसमें बाकायदा हमारे अपने बंदे खड़े हो जाएंगे। उस लिहाज से हम मुतमईन हैं, कोई चीज़ नहीं। यहाँ पर जब से ये बनी है कोई ऐसा वाक़या दहशतगर्दी का इस इमाम बारगाह के साथ हुआ है या बिल्कुल कोई नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं हुआ। नहीं, कोई यहाँ पर कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। यहाँ पर इर्द गिर्द जो आबादी है उनसे इमाम बारगाह के ताल्लुकात कैसे हैं? नॉर्मल हैं, अच्छे हैं? वो खुशी महसूस करते हैं आपका साथ दे के, आपकी मदद करके, या तंग आ जाते हैं? ये एक ऐसा ज़रूरी सवाल आपने कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बारगाह के बिल्कुल सामने तकरीबन 4 गलियां हैं और वहाँ पे अहले तशी के लोग भी रहते हैं, दूसरे लोग भी रहते हैं। आज तक हमने उनके तरफ से कोई कंप्लेन, एहतजाज या वो कुछ नहीं देखा है। हम ये कर लेते हैं कि उनको भी हम उनके ज़रूरियात का भी ख्याल रखते हैं कि सारी गलियाँ बंद ना हो। सिर्फ़ और सिर्फ ये मुहर्रम के 10 दिन जो होते हैं, 9 दिन जो होते हैं, इसमें थोड़ा बहुत इनको तकलीफ़ हो जाता है। बाकी यह है कि हमारा बिल्कुल उनकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है, यानी वो सर्च जो आ जाते हैं कि देखना क्या है क्या नहीं है, ताउन हमारे साथ करते हैं। बेशक मतलब हमें ख़ुद भी एहसास है, हमने ये कर दिया है कि ऊपर का जो हमारे पास
स्पीकर है वो सिर्फ अजान के लिए है। अच्छा। हमारा जो यहाँ पे मजलिस होता है रात को वो अंदर नहीं होता है ताकि उनसे हमारे जो हमसाया है, जो हमारे कुर्ब जवार में रहते वो लोग तंग ना हो जाए। हमने कोई मतलब तकरीबन 10-15 साल 20 साल में आता कि कोई बंदा या मल्ले वाला मतलब निकला हो, लड़ाई किया हो, झगड़ा किया हो। बास टाइम ये भी होता है कि जब वो लोग आ जाते हैं उनके घर, उनके गलियों के सामने गाड़ी भी हो जाते हैं, वो आकर रिक्वेस्ट कर लेते हैं, फिर हम उन बंदों को कहते हैं कि गाड़ी यहाँ से हटा दो। आमतौर पे ये बड़ी मस्जिदों से और इमाम बारगाहों से ये शिकायत बहुत होती है ना कि लाउड स्पीकर पे सारा दिन तकरीर होती रहती है, ये वो, तो ये इस तरह की कोई शिकायत यहाँ पे नहीं? नहीं, उसकी वजह ये है कि हमने जो लाउड स्पीकर रखा हुआ है अजान के लिए वो वहाँ पर जो है ना हो जाता है, लेकिन अंदरूनी जो है अभी आप सुन रहे हैं, मुझे आप बताएं इस टाइम मजलिस जारी है, ये मजलिस यहीं से आवाज़ आ जाता है, बाहर चला नहीं जाता है। आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें इस टाइम ख़वातीन 3-4 हज़ार 5 हज़ार ख़वातीन मौजूद आलिमा मतलब है, लेकिन आप देखें आवाज़ हमारे पास स्पीकरें हैं, अगर हम उसका वॉल्यूम खोलें तो सुपर मार्केट तक तकरीबन 5-5 मील 10-10 मील के एरिया तक आवाज़ चला जाएगा, लेकिन हम नहीं खोलते हैं। अच्छा, आपका जो जुलझना का जुलूस होगा वो शहर के अंदर भी तो निकलेगा? शहर से अंदर वो अपने मुकर्रर रास्तों से निकलेगा। जी हाँ। वहाँ पे भी सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल हैं? तकरीबन मैं आपको ये कहूँ कि रात ही से यानी आज रात से ले कर के यानी आपको मैं क्या बताऊँ 48 घंटे बताऊँ 50 घंटे बताऊँ कि पुलिस के जवान ड्यूटी देंगे। वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई वो अभी आ जाएंगे और जुलझना का जुलूस निकलेगा, उन्होंने अभी से अपने इंतज़ामात करना है। 24 आवर पहले वो अपने जवान खड़ा कर देते हैं वहाँ पर, और ये तकरीबन कोई 7-8 हज़ार के करीब पुलिस वाले हैं, रेंजर्स वाले हैं, 111 वाले हैं, हमारे फ़ौजी मतलब जो है ना वो लोग दिन रात, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक 400-200 बंदों को उन्होंने खड़ा कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं। ये कितने घंटे में ये पूरा अमल मुकम्मल हो जाएगा? जुलझना यहाँ से निकलेगा, बरामद होगा जी, और बरामद हो के शहर का, पूरे शहर का चक्कर लगा के वापस इमाम बारगाह में वापस आ जाएगा। कितने घंटे का, कितने एक दिन का पूरे का प्रोसेस है या कितने लंबा प्रोसेस है? ये पूरे शहर का नहीं है, ये एक मुकर्रर करदा रास्ते हैं जो 1 बजे यहाँ से निकल करके अपने मुकर्रर रास्ते से यहाँ से निकलेगा, ये अपने शफा जो चौक है इस पर, वहाँ से G62 से फिर लाल मस्जिद वाला जो चौक है उससे आगे आकर के फिर मिलोडी से आप पारा ताने के हदूद में फिर पॉलीक्लिनिक से यहाँ पर आ जाएंगे। तकरीबन ये 11 बजे तक, 1 बजे से 11 बजे। कोशिश तो हमारी ये है कि हम जल्द से जल्द जाएँ, लेकिन मैक्सिमम 11 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह बखैर खैरियत वापस इसी इमाम बारगाह में आकर के इख्तिताम हो जाता है। सजा रहे हैं वादा निभाने वाले, मैं आज मौजूद हूँ इस्लामाबाद की मरकज़ी इमाम बारगाह G62 के गेट पे। यहाँ से आज आशूरा का जुलूस निकला है। सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज़, फ़ौज, पुलिस सब मिल के इस जुलूस को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इस पे हमें सोचना चाहिए, हमें पाकिस्तान को एक ऐसी जगह बनाना है जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम फ़िरक़ों के लोग अपने मजहबी अकायद के मुताबिक और अपने मजहबी रसूमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, और अपनी रसूमात, अपनी मजहबी रसूमात अपने अकायद के मुताबिक सरअंजाम दे सकें, क्योंकि यही वो बुनियादी ख़याल है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान वजूद में आया था। और अगर पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, तो इसी ख़याल को दोबारा ज़िंदा करना पड़ेगा।